जो आर्मी चीफ थे उस वक्त पीटीआई कहती थी कि फौज अच्छी है। जब कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ को रजीम चेंज किया तो शहबाज शरीफ को अदम एतमाद से वजीर आजम बनाया, तो फिर पीटीआई के लोगों ने कहा कि जो आर्मी है ये गलत है, फौज है बुरी है। पहले फौज अच्छी थी, जब वजीर आजम आपका बंदा नहीं रहा इमरान खान तो फिर फौज बुरी हो जाए। इमरान खान की बात हो रही है तो नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि जो हमारे कह लें कि जो साबका कह लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा साहब, और काजी फायज ईसा साहब पे अमेरिका पे कह लें कि पीटीआई के लोगों ने हमला दावा बोल दिया। यार क्यों दावा बोलते हो आप? क्या काजी फायज ईसा साहब ने आपका क्या किया है? और जब अथर मिनुल्लाह साहब जो थे उमरता बंदयाल साहब जो थे, जब वो फैसला कर रहे थे तो कितने लोग हैं नून लीग के जिन लोगों ने उमरता बंदयाल के ऊपर हमला बोला हो, दावा बोला हो, बदतमीजी की हो, किसी ने नहीं ना की। तो उमरता बंदयाल साहब अपने सही किए हैं ना घर में, तो अपनी सही जगह पे बैठे हुए हैं। तो क्यों आपको कह लें कि जो काजी फायज ईसा साहब के फैसले हैं अब बुरे लगे हैं, तो बुरे लगे तो भाई आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके उन फैसलों को रिट करें, उन फैसलों को चैलेंज करें कि जनाब ये जो फैसले हैं काजी फायज ईसा ने सही नहीं किए। तो जब आप कहते हैं कि पीटीआई पढ़ी लिखी एक जमात है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो पटवारी हैं नून लीग में हैं ये सारे अनपढ़ जैल हैं, तो मेरा ख्याल है जो पटवारी हैं वो पढ़ी लिखी हरकतें कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों वाले काम कर रहे हैं। उनको कोई फैसला अगर जज का पसंद या नहीं आता अदालतों का तो वो क्या करते हैं, वो दूसरी अदालत में चैलेंज कर देते हैं। आप भी चैलेंज करें। तो पढ़े लिखों वाले काम तो मुझे लगता है कि ये पीटीआई के लोग नहीं कर रहे, ये तो नून लीग के लोग पढ़े लिखों वाले काम कर रहे हैं। तो जिनको आप कहते हैं अनपढ़ जैल हैं तो वो अच्छे काम कर रहे हैं, और जो आप पढ़े लिखे बड़े बनते हैं आप पीटीआई के लोग जो हैं तो वो कह लें कि जहलों वाले काम कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान का सबसे बड़े मनसब पे बैठा हुआ एक कह लें कि जो रिटायर होता है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उसकी गाड़ी पे आप दावा बोलते हो, और वो भी उस मुल्क में जिस मुल्क में हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानियों को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें, वहां पर आप दावा बोल देते हो। अब जब आप लोग पाकिस्तान आओगे तो जब आपको पाकिस्तान की शहरियत नहीं मिलेगी, जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ये मरियम शरीफ भी गलत है, ये शहबाज शरीफ भी गलत है, ये जी मोहसिन नकवी भी गलत है, फिर आप रियासत को गलत कहोगे। लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि आपने अमेरिका में क्या किया है। अभी मैं बात करता हूं पढ़े लिखे लोगों की, अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन 23 लोग थे जिनका कह लें कि जो पासपोर्ट है, उनका जो पासपोर्ट है वो कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। और ये 23 लोग हैं जनाब जिन लोगों ने काजी फायज ईसा की गाड़ी के ऊपर हमला किया, और 23 लोग हैं जिनका पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। और इसमें चंद नाम ऐसे भी हैं 153 यानी कि 153 अभी नाम ऐसे हैं जिनको कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला गया, और उनको भी कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। अभी एक साहब है, मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे ये कह रहे थे कि भाई उनके लिए तो फायदा है, उनको कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। जहां पर उनको 1 लाख मिलता था अमेरिका से अब 3 लाख मिलेगा। वो लोग तो फायदे में सियासी पनाह ले लेंगे, उनको शहरियत मिल जाएगी। फिर उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दी कि जिस तरह पाकिस्तान का झंडा फलां शहर में अगवानियों ने कह लें कि उसको उतारा और सफारत खाने के बाहर से उतारा, उसको पैरों के तले रोंदा। तो जब पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो उनको वहां पे जिनके पास नेशनैलिटी नहीं थी उस मुल्क की, तो उस मुल्क ने वो जो अगवानी थे उनको भी नेशनैलिटी दे दी जिनके पास नेशनैलिटी नहीं थी, और उस मुल्क की उनको भी कह लें उस मुल्क ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो क्या हमारे जो पाकिस्तान है उसका झंडा पैरों के तले रोलेंगे, चाहे अफगानिस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो? जब आप बाहर के मुल्कों में जाके ऐसे काम करेंगे तो वो मुल्क जब आपको सपोर्ट करेंगे तो क्या इससे आपके मुल्क का नाम रोशन हुआ? इसी मुल्क के कह लें कि शिनाख्ती कार्ड के ऊपर बहुत सारे अगवानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, और इसी पासपोर्ट के ऊपर आज वो काफी सारे मुल्कों में बैठे हुए हैं जो आज पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। तो ये जो 23 लोग हैं और 153 लोग जो हैं कह लें कि जो जिन लोगों ने काजी फायज ईसा के ऊपर हमला किया,
तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उनको पाकिस्तान की इज्जत का कोई फिक्र नहीं है? मेरी बात सुने, जब नवाज शरीफ साहब को कह लें कि इक्तदार से 2017 में उतारा गया 2014 में जब इमरान खान साहब जो हैं वो धरना दे के इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, वो कहते थे 4 हल्के खलवा दो, और 4 हल्के खलवाने के बाद वो फिर भी बाज नहीं आए, तो 4 हल्कों का कह लें कि री इलेक्शन भी हो गया। उसमें एक हल्का जनाब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त के जो मौजूदा अयाज सादक है, स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, एक हल्का उनका भी था। 2015 में मैं उनकी भी इलेक्शन कैंपेन जो थी उसकी कवरेज के लिए लाहौर गया था, समनाबाद और दीगर। उनके जो मद्दे मुकाबल थे वो अलीम खान साहब थे। इस वक्त अलीम खान साहब जो हैं इसी हुकूमत का हिस्सा है 2024 की। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान नवाज शरीफ साहब को जब कहने इक्तदार से उतारा गया, दीगर केसों में घसीटा गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में उनको ना अहल किया गया, फिर पैमाना आया, फिर फलां केस आया, फिर डमका केस आया, वो शहजाद अकबर साहब थे, वो जी आज 8 वॉल्यूम खुल जाएगा, 10 वॉल्यूम खुल जाएगा। क्या मुसल्लम लीग नून के जो वोटर थे, सपोर्टर थे, उनने सब्र नहीं किया? सब्र किया ना। आप लोग भी, मेरी जनाब अर्ज है कि आप लोग भी सब्र करें। खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा केस थे, आज जिसमें से अगर देखा जाए तो अब 2-3 भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे यार, आ जाएंगे खान साहब बाहर, लेकिन कानूनी तरीके से लड़े, कानूनी जंग लड़े। ठीक है, अगर डील होती है या डील होती है तो वो होगी, उसके बगैर ना खान साहब बाहर आ सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में एक काफी सारा एक क्लिप है जो बड़ा वायरल हो रहा है शेर अफजल मरवत साहब का, कि जब तक मियां साहब नहीं चाहेंगे तो कह लें कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। तो बात तो आ गई ना फिर नून लीग के ऊपर, तो नून लीग चाहेगी तो वो बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जनाब इमरान खान साहब जब डील करेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बुशरा बीबी के बारे में भी ये कहा जा रहा है, डील हुई है तो बुशरा बीबी गई है, तो अगर बुशरा बीबी डील ना करती तो वो जेल से बाहर निकलती, तो किसी और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो मेरा मकसद यहां पर बात करने का यह है कि अब रिलीफ मिल रहा है, आप लोग तहम्मुल से रहें, तहम्मुल मजाजी से चलें। ये पाकिस्तान भी आपका है, इमरान खान भी आपका है, ये मुल्क भी आपका है, देश भी आपका है, अमेरिका में बैठे हुए जितने भी शहरी हैं। तो खुदारा ऐसा काम मत करें जिस तरह आपने काजी फायज ईसा के साथ किया है, इससे पाकिस्तान की जो इज्जत है वो खराब होती है। और मैं आपको बता दूं कि कल को, अब ये मैं बात करता हूं मलिका बुखारी साहबा की। मलिका बुखारी MNA रह चुकी हैं, कौमी असम्बली, रुकने कौमी असम्बली रह चुकी हैं, उसके बावजूद आप इतनी पढ़ी लिखी खातून हैं। और मुझे मेरे जहां तक नॉलेज में है कि मेरा ख्याल है जो मलिका बुखारी हैं वो एडवोकेट भी हैं, कानून दान भी हैं, वो कानून को भी समझती हैं। मैंने उनकी भी कवरेज की हुई है मेरे, आप इसी चैनल पे JJTV न्यूज नेटवर्क पे नीचे जाके देख सकते हैं कि मलिका बुखारी के भी मैंने काफी सारी कवरेज की हुई है, उनके भी मैंने काफी सारे व्लॉग कवर किए हुए हैं, और उनके भी काफी सारे मौकफ जो हैं इसमें इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे। और यहां पर नाज़िम मैं आपको बता दूं कि ये बात है मलिका बुखारी के जब 2022 में कह लें कि जो वजीर आला थे हमजा शहबाज शरीफ साहब पंजाब के, और उनका केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2022 में, तब भी मैंने मलिका बुखारी साहबा का जो मौकफ है वो कवर किए, इसी चैनल पे आपको नजर आ जाएंगे। फिर जब फॉरेन फंडिंग का केस चला इलेक्शन कमीशन के बाहर, वहां पर भी मैंने मलिका बुखारी को काफी कवर किया। फिर पुरानी हाई कोर्ट में भी काफी इनके मैंने कवरेज की हुई है। तो मकसद यह है कि मलिका बुखारी का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं, मैं उनको बजाते खुद भी जानता हूं, मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूं, जब आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को भी समझते हैं, तो कानून के अदारे के मुताबिक चलें। और अगर आप कानून के अदारे से बाहर भी जाते हैं तो खुदारा ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान की जो साख है वो खराब ना हो, पाकिस्तान की जो इज्जत है वो खराब ना हो। खुदारा अपने पाकिस्तान के लिए सोचें, ये पाकिस्तान भी आपका है, ये मुल्क भी आपका है, ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ये भी आपके अपने हैं। हम सब एक आदम की औलाद हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई हम बाहर से नहीं आए हुए, कहीं हम लैदा मखलूक नहीं है, कोई हम वो नहीं है कि जो जमीन से निकले हुए कोई पौधे हैं। ठीक है, जो PTI के लोग हैं वो भी आदम की औलाद है, और जो नून लीग के लोग हैं वो भी आदम की औलाद है। तो खुदारा अपने अपने लीडर के लिए इतने नीचे मत गिरे कि जिससे आपके मुल्क की साख खराब हो। तो इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।